जिस तरीके से उनको कवर फायर दिया जा रहा है रमेश बिदूरी को, स्पीकर ने सिर्फ उनको एक वार्निंग देकर लेट गो कर दिया। दूसरी तरफ अब ये लेटर के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि उनको प्रोवोकेशन उस तरफ से आया तो उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया। मैं फिर से कहूँगी, इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन हो, शो कॉज नोटिस दिए, शो कॉज नोटिस पे कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे जिन्होंने नए संसद भवन में नई भाषा का इस्तेमाल किया है। और वो नई भाषा क्या है? वही नफरती भाषा जो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने घोली हुई है। आपसी मतभेद किए हुए हैं, मनभेद किए हुए हैं अपनी राजनीति के चलते। तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये कुछ नहीं है, बस कवर फायर है अब रमेश बिदूरी जी को बचाने का, उनके ऊपर कोई इसी तरीके की कार्रवाई होने को। इस आय के दानिशली इतने गिरे हुए नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द यूज करेंगे। बीजेपी और आरएसएस में यही ट्रेनिंग दी जाती है, 100 बार झूठ बोल दो तो सच बनाते। बिल्कुल वही हो रहा है। और जिस तरीके से किसी तरीके का एक्शन नहीं होता है, सिर्फ वो वर्ड्स एक्सपंज कर दिए जाते हैं। मैं कहती हूँ ये सिर्फ शब्दों का चयन नहीं है, ये एक विचारधारा के चलते जो उन्होंने नफरती शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इन जिन लोगों को ये लोग कहते थे हमारी पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो तो अब आपके मेन स्ट्रीम हैं, वो आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। तो अगर संसद की गरिमा रखनी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। स्पीकर की जिम्मेदारी क्या है कि आज आपसी मतभेद में मनभेद ना हो और इस तरीके के नफरत ना फैले। तो मैं बस ये कहूंगी, फिर से रिपीट करूंगी कि यहाँ पर आप लोगों ने जो जहर घोला हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए ये कवर फायर की तकनीक यूज की गई है कि अब ऐसे 5 और एमपीज बीजेपी की तरफ से लिख देंगे कि हाँ हमने सुना है। तो इन्वेस्टिगेशन भी अगर होना है, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। पर क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में सबके सामने वीडियो आया है, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छे विधायक हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं और चुनाव आने से पहले हम लोग चिन्ह का भी सिलेक्शन करेंगे। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जी ने ये भी कहा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव चिन्ह का मामला भी सेटल हो जाएगा। तो इनके पास तारीखें कहाँ से आ रही हैं? इस तरीके का कॉन्फिडेंस की डेट देते हुए कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? तो ये सवाल उन पे नहीं उठ खड़े करता है, सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे खड़े करता है कि किस तरीके से, क्या ये एक प्री प्लान्ड इनिशिएटिव के थ्रू चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम की बात चल रही है। दूसरा सवाल ये है कि प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा है मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, राजनीतिक पक्ष हैं, एक राजनीति करने ही आए हैं। तो अगर महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में कोशिश करेंगे, अगली बार गुजरात में करेंगे, जहां भी, वो अब उनके ऊपर है। पर मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में महाराष्ट्र में है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी अलायंस में सीट देगी? ओबीसी कोटे की मांग करती आई रिजर्वेशन में, महिला रिजर्वेशन में, तो उनका कहना है कि आरक्षण के बिना भी टिकट दी जा सकती है, इसको लागू भी किया जा सकता है क्योंकि पहले भी टिकट देते आए हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही खुद ही उमा भारती जी ने कहा था कि इस बिल में ये प्रावधान होना चाहिए। अब जो उनका यू टर्न दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि उनको कहीं ना कहीं डांट पड़ी होगी, या उनको पुल अप किया गया होगा, या उन पे एक्शन लेने की बात की गई होगी। पर उन्होंने जो कहा इच्छा शक्ति को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर इच्छा शक्ति होती तो ये रिजर्वेशन बिल पहले ही आ चुका होता। इच्छा शक्ति होती तो चुनाव से 6 महीने पहले नहीं आया होता। इच्छा शक्ति होती तो 2029 का जुमला देकर महिलाओं को बरगलाने का काम नहीं किया होता। इच्छा शक्ति होती तो रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू होता। इच्छा शक्ति चले तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी है, 2014 से बहुत सारे काम हो सकते थे, पर दुर्भाग्य। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।